पुराने वक्तों की तरह हमारे घर में गैस का चूल्हा 1 महीने तक भी नहीं जलता, तो मैं भी गुजारा कर लेता हूँ बगैर पंखे के, बगैर खाने के गुजारा कर लेता हूँ। जो ज़ाया शुदा सिरिंज होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, फिर कबाड़ में बेचते हैं। सफ़ेद पोश आदमी हैं, अपने मुंह ढांप लेते हैं। मैं रोज़ाना उसको यानी खिड़की से देखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं मौजूद हूँ बन्नू शहर के बिल्कुल वस्त में गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 की जो पुरानी बिल्डिंग है उस रोड पर मैं मौजूद हूँ, और इस साइड पे फर्नीचर मार्केट है। इस रोड पर एक ऊपर एक क्वार्टर नुमा एक घर है, किराए पर इन्होंने लिया हुआ है, और इस घर में एक माजूर शख्स अपने एक वालिद साहब के साथ और अपने चाचा साहब के साथ यहाँ पे रहते हैं। और इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि हमारे हालत ज़ार पर एक रिपोर्ट बनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम अरसा दले उतरफ्ता सा। तो इनसे हम बात करते हैं तफसीली कि इनका क्या कहना है और क्या मुतालबा है इनका। अच्छा, पहले अपना नाम बताएं, अपना तारुफ करें, फिर उसके बाद बात। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम वल्द अब्दुल समद, मैं बन्नू का रिहाइश पैदाइशी हूँ, एजुकेटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं कितनी तालीम है? मैट्रिक तालीम है, जनरली नॉलेज है साथ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैं मेडिसिन का कारोबार के साथ सेलमैन हुआ करता था। 18,000 मुझे सैलरी मिलती थी। तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और एक दोस्त ने ये क्वार्टर हायर किया हुआ है, और यूपीएस और सहूलतें हैं, ये सारे एक दोस्त की मेहनत उसकी वो वजह से हैं। और एक चचा है जो 60 साल एज का है, बीमार रहता है, और एक वालिद साहब हैं 70 साल एज ही उनकी, आलिम है लेकिन बीमार रहता है। उनकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और बार बार हम कर्ज करते हैं। वो किधर हैं चाचा और अब्बू किधर? एक और चाचा के साथ आज चूँकि ईद का 3 दिन है तो उसने उसको इनवाइट किया हुआ है, खाने पे इनवाइट किया हुआ है। तो आप नहीं गए खाने पे? मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता और ना नीचे जा सकता हूँ, बैसाखियों की वजह से मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। अच्छा, इसकी क्या वजह है? आपकी क्या वजह है? ये पैर में क्या हुआ है? ये मैं ड्यूटी के दौरान मोटरसाइकिल पे एक बच्चे को बचाते हुए खुद गिरा, उन बच्चे को बचा लिया और खुद गिर गया। फिर मेरे पाँव में फ्रैक्चर आ गया, और डॉक्टर साहब ये तो अभी फिक्सिंग की है सेहत कार्ड के ज़रिए, और पेशावर गया था, उसके लिए भी मैंने कर्जा लिया हुआ था 10,000 रुपये का। जी हाँ, और अब आया हूँ तो अब क्वार्टर में रहता हूँ। मेडिसिन भी चाहिए होते हैं, और खाने पीने के लिए कुछ सोर्स चाहिए होते हैं, लेकिन वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और वालिदैन ये जो मेरे बुज़ुर्ग हैं उनसे ना मुतालबा कर सकता हूँ, और ना वो इस एज में हैं कि वो अगर बिलफर्ज आप उनसे मुतालबा कर ले तो उनके साथ कुछ होता है इस तरह का? नहीं जी, वो चूँकि पहले ही मेडिसिन का कारोबार करते होते थे, कुछ कोई सर्विस नहीं होती उसकी उनकी। जा और आप क्या काम करते थे पहले मैं मेडिसिन का काम करता था। मैं फार्मेसी टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा भी रखता हूँ जा, और अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा भी रखता हूँ, एक्सपीरियंस रखता हूँ मेडिसिन में। मुझे आप ये बताएं कि आपने जो हमें यहाँ पे बुलाया है किस गरज से बुलाया? आपके मतलब क्या ऐसा मुतालबा है कि लोगों के सामने रखें? हो मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि जो मुखैर हजरात हैं पाकिस्तान में हैं या वो कहीं और हैं, वो मेरी इतनी मदद कर सकें कि मैं एक लोडर ख़रीद सकूं। लोडर जरंज बोलते होते हैं उसे, लोडर। नहीं तो वो फिर आप चला सकते हैं इस पैर की? बिल्कुल। अच्छा जी, तो ताकि मैं किसी को मजबूर ना हूँ, कर्ज ना कर सकूँ, और क्वार्टर का किराया अफोर्ड कर सकूँ। अच्छा, ये क्वार्टर जो है अच्छा खासा क्वार्टर है, अच्छी खासी जगह है। कितना किराया है? 10,000 किराया है, 1,800 750 800 बिजली का बिल आता है। एक दोस्त ने यूपीएस खरीद कर दिया हुआ है, और 12 वोल्ट के पंखे लगे हुए हैं, बल्ब लगे। तो ये इतना महंगा क्यों आपने लिया हुआ है क्वार्टर? जी बिल्कुल, दरअसल बन्नू सिटी में
बन्नू सिटी में इस तरह की जगह 5-6 हज़ार रुपये मिल जाती है, लेकिन गैस की सहूलत की वजह से जो किराएदार होते हैं वो 5-6 हज़ार रुपये थोड़ा ऊंचा किराया लेते हैं गैस की सहूलत से। और पुराने वक्तों की तरह हमारे घर में गैस का चूल्हा 1 महीने तक भी नहीं जलता, क्योंकि हम फैमिली है नहीं, फैमिली हमने ससुराल भेजी हुई है, अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मेरे। क्या इसका क्या बैकग्राउंड है फैमिली का? फैमिली का बैकग्राउंड, बच्चे पढ़ते होते हैं, तीनों बच्चे पढ़ते हैं। एक 18 साल की बच्ची है, एक 15 साल की है, एक 10.5 साल का बेटा है। वो मैंने करक भिजवाए हुए हैं अपने ससुराल, ताकि वो सफ़र ना हो, उन पे वो इफ़ेक्ट ना हो इस माहौल से जा, और उनकी तालीम ज़ाया ना हो। तो ये आपको फिर मुनासिब लगता है कि वो वहाँ पे रहे और आप यहाँ पे रहे? नहीं, मैं जाता होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो आते, मैं उनके मामू हैं, वो आते हैं और मैं उनको, और फ़ोन एक बात होती है, मोबाइल पे बात होती है उसके, मोबाइल पे जी कांटेक्ट होता है उसका। ये मोबाइल किस तरह का मोबाइल है आपका? ये बांधा हुआ है? जा, ये बार बार गिरने से, स्टिक की वजह से बार बार गिरने से ये थोड़ा इम्परफेक्शन सम इसमें नुक्स आ गया है। यहाँ पे जो आसपास में पड़ोस रहते हैं वो मदद करते हैं? जा, एक वकील साहब हैं, अल्लाह उनको और दे, तो वो चलते चलते हफ्ते में 1 बार खाना भिजवा देते हैं, हफ्ते में 2 बार खाना भिजवा देते हैं। उनको पता है कि ये लोग मजदूर, मेरा भी पता है कि ये मजदूर है और उनके साथ बुजुर्ग हैं, तो खाना भी भिजवा देता है और कुछ माली इमदाद भी करता है। नहीं, मुस्तकिल तौर पे आपका कोई ऐसा शख्स है जो आपको रोटी मोटी भिजवाए सुबह शाम? जा, मुस्तकिल तौर पर मेरा ऐसा कोई नहीं है, एक दोस्त के अलावा। उसका नाम वो जनरल कौंसल अभी बना है, मुझे नहीं पता उनकी आमदन का, लेकिन मैं वो शाम को, हर शाम सिर्फ 24 घंटे में 1 दफ़ा खाना भिजवा देता है। जा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। और अच्छा, तो ये होता कि आपके वालिद साहब और चाचा साहब भी मौजूद होते, लेकिन चलें अब वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कितना अरसा हो चुका है आपको इस तरह से रहते हुए? तकरीबन 14 महीने हो गए हैं। क्वार्टर का किराया भी रहता है, और पहले मैं मजदूरी के बावजूद भी मैं मजदूरी करता होता था, लेकिन अब ये 5वां महीना है, बहुत मजदूरी हो गई है। ऑपरेशन भी कराया हुआ है और बैसाखियों पे यानी सहारा होता है, तो आजकल गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कुछ किराए के बारे में आपने ड्यूज़ में उसका कहा कि कुछ रहते हैं? 10,000 किराया है इस क्वार्टर का, 1,40,000 रुपये मेरे ऊपर ड्यूज़ हैं, और 14 महीनों का। नहीं, तो आपने तो कहा कि 14 महीने हमने यहाँ पे गुजारे हैं, तो वो 14 के 14 महीने आपने 1 रुपया भी नहीं दिया? वो मैंने 14 के 14 महीने 1 रुपया भी नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे इलाज पर सर्फ होता था। और तो वो मालिक साहब कुछ कहते नहीं? नहीं, उनके साथ मैंने चंद साल पहले मदद की थी थोड़ी। उनका बच्चा एक बच्चा तेलीसेमिक है, और मैंने उनके लिए ब्लड का इंतज़ाम, चूँकि मैं मेडिकल के साथ होता था, तो मैं उनके लिए ब्लड का इंतज़ाम करता था हर हफ्ते, फिर हर महीने। आजकल वो बच्चा बहुत तंदुरुस्त है माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आपके इस कमरे में माशाल्लाह गर्मी भी काफ़ी है और ऊपर पंखा भी नहीं है। जा, ये आपका कमरा है? जी बिल्कुल। तो कैसा गुजारा करते हैं आप? बस अल्लाह जल्ल शानो का फजल है। खिड़कियाँ खोल लेता हूँ। ये खिड़कियाँ जब आप खोलते हैं, अभी चूँकि खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हब्स है यहाँ पे, तो किस तरह आप गुजारा करते हैं? मैं भी गुजारा कर लेता हूँ, बगैर पंखे के, बगैर खाने के गुजारा कर लेता। ये कोई बात नहीं, मुझसे और भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में 3 दिन तक मैंने देखा है, खुद देखा है कि वो गुजारा कर लेते हैं, ना किसी से सवाल करते हैं, ना किसी से कर्ज मांग सकते हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल है हमारे साथ, उन और मेडिकल, ये प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स हैं, उनसे जो ज़ाया शुदा सीरीज होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, फिर कबाड़ में बेचते हैं। सफ़ेद पोश आदमी हैं, अपने मुंह ढांप लेते हैं। मैं रोज़ाना उसको यानी खिड़की से देखता हूँ, वो साइकिल पे सुबह फिरते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। आजकल के महंगाई के दौर में मैं उनको देखकर मेरा दिल बहुत टूटता है, लेकिन अपनी हालत ज़ार देखकर तो मैं मुतमईन हो जाता हूँ कि
और शुक्र- अल्लाह का शुक्र करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र करता हूँ कि ज़िंदा हूँ। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हमको मुसलमान पैदा किया है और पाकिस्तान में पैदा किया है और जज्बा दिया हुआ है लोगों की मदद करने का, और उन्हीं की वजह से मैं इस क्वार्टर में बग़ैर यानी वो मालिक ने नया ताला लगाया है, कभी ना मुझसे मुतालबा किया है। मैं उनसे टेलीफोनिक सिर्फ रब्ता करता हूँ कि इस महीने भी गुजारा कर लें, तो 14 महीने से वो गुजारा कर रहा है। अल्लाह उनको बहुत जज़ाए खैर दे। और साथ में हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारी बिल की अदायगी कर लेते हैं। चले जो लोग आपके साथ मदद करते हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और अल्लाह हमें और बाकी लोगों को तौफीक दे कि आपके साथ मदद करें और आपके काम आएँ। और आपकी ये जो माजूरी की ज़िंदगी है और ये गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी है, मजबूरियों की जो ज़िंदगी है, इसमें आपका हाथ बटाएं। बहरहाल हम लोगों से अपील करेंगे कि जिसका जितना हो सके, जितनी तौफीक हो जिसकी, वो आपके साथ ताउन करे और मदद करे। मेरा आज भी ये इरादा है और अल्लाह जल्ल शानहू गवाह है कि मैं अगर मेरे बस में हुआ तो जितने भी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कबाड़ इकट्ठे करके सफ़ेद पोश लोग बेचते हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, बहुत से सफ़ेद पोश लोगों ने ईद भी नहीं किया और उनको कोई ऐसी खुशी मुयसर नहीं हुई। मैंने खिड़की से बहुत नज़ारा देखा है, बहुत से औरतों को भीख मांगते हुए देखा है, शरीफ घरानों के औरतों को, बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है, कबाड़ इकट्ठे करते हुए देखा है, उनको बेचकर वो गुजारा कर लेते हैं। आज भी मेरा जज्बा है, मुझे अगर कुछ मिला तो भी मैं उनको मदद करूंगा, नहीं मिला तो भी मैं उनकी मदद करूंगा इंशाल्लाह। सही, बस अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। हम कदर करते हैं ऐसे लोगों की, ऐसे जज्बों की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।